सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ चुके हैं आपके लिए एक और वीडियो लेके। और आज की जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले एक लास्ट टॉपिक जो बच गया था हमारा, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक टॉपिक और बच रहा है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा। और जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, तो आप इसे अच्छे से समझ लेना। और आप अगर इसे अच्छे से समझ गए तो और आपको ये एग्जाम में आता है तो आप पूरे 4 के 4 मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं आपकी। द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये आर्टिकल 51 में गिवन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में ही गिवन है, ठीक है। हमारा जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं, उसमें 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उसमें जो 51 वाला आर्टिकल है उसके ए वाले पार्ट में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, कुछ बेसिक सी लाइंस होती हैं, ठीक है, जिनको अगर आप फॉलो करते हो, ठीक है, जिनको आप फॉलो करते भी हो, ठीक है, ऐसा कहूँगा करते भी हो, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो भी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप उनको फॉलो करते हो, ठीक है, ये बात आप जान जाओगे जैसे इसमें पॉइंट बताऊंगा। तो देखो जो फर्स्ट है वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसका मीन क्या है, तो देखो इसका मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा बताया गया है कि हमें उसके आदर्शों का, उसके जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, संस्थानों का, उसके जो नेशनल फ्लैग है यानी कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसका, और जो नेशनल एंथम है यानी कि जो राष्ट्रगान है, सबका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है। जितने भी आदर्श है, जितने भी आइडियल्स है, जितने भी नियम है ना, सबका हमें पालन करना चाहिए, ठीक है। और जो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है ना, उनका हमें आदर करना चाहिए, ठीक है, मतलब हमें उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये है फर्स्ट लाइन का मीनिंग। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। देखो इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि हमारा जो फ्रीडम मिला है हमें, ठीक है, तो उसमें कई सारे मोमेंट्स चले थे, कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, तो उन सभी का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और सबको हमें हमारे दिल में याद रखना चाहिए, हमें उन्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जब स्कूल टाइम जो होता है उसमें देखिए आपको बहुत सारे बताया जाता है फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, मोमेंट्स के बारे में, इसीलिए कि आप कभी उन्हें भूले ना, उन्हें हमेशा याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखो, देखो जो नेक्स्ट जो है वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देखो इसका मीन क्या है कि हमें हमारे भारत देश की जो सोवर्जिनिटी होती है यानी कि संप्रभुता, इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। देखो जो तीसरा पॉइंट है आपका वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब हमें हमारा जो देश है भारत, उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए, ठीक है। मतलब जब आप सब एकता के लिए रहते हैं, ठीक है, आप सब एकता में रहते हैं, एकत्रित होकर रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो उसे हमें रखना चाहिए। और अखंडता, ठीक है, कि हमारा देश कभी भी खंड ना हो पाए। अगर ऐसा हुआ तो देश टूट जाएगा। जैसे आप जानते हो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, मतलब है ना, पहले तोड़ दिया करते थे, तो वो अखंडता का कारण था, ठीक है, कि हमें कभी भी टूटना नहीं है, ये हमारे देश की मेन कारण है, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो देखो जो नेक्स्ट है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन डू सो। देखो मतलब जब भी अगर आपको कभी भी देश की रक्षा करने का मौका मिले तो आप ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप जिस भी उम्र में हो, आप भी अगर देश की रक्षा करने का मौका मिले तो ज़रूर करें। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है वो है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women। तो देखो इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी इंडियंस हैं उनमें एक समानता का, है ना, अधिकार हो। मतलब जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब एक ही हैं। और क्या स्पिरिट हो, कॉमन ब्रदरहुड की, ठीक है, भाईचारे की, सब एक समान है, सब भाई जैसे हैं, है ना। इसके बाद किसी भी रिलीजन के नाम पे और किसी भी प्रदेश के नाम पे या फिर वर्ग के नाम पे, ठीक है, किसी भी वर्ग, कास्ट, रिलीजन, इन सब के नाम पे कुछ भी भेदभाव ना हो। और ना ही किसी महिला को, है ना, ऐसी प्रथाएं हैं जिससे महिला के सम्मान का विरोध हो। ये इस पूरी लाइन का मीनिंग है, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट है वो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। मतलब हमारा जो कल्चर है, हमारा जो बहुत पुराना कल्चर है ना, जो इंडिया का एक कल्चर है, उस कल्चर को कभी भी खत्म होने ना दे, ठीक है, उसे बचा के रखें और उसे दुनिया में फैलाएं, ठीक है। ये इसका मीन है कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व समझे। जो आपका कल्चर है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत
कम बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे कुछ कल्चर ही नहीं है, तो हमारा कल्चर है तो उस कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ठीक है ना। अब देखो देखो जी, जो नेक्स्ट है आपका वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव टू कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। इसका मीनिंग समझो, देखो क्या होता है, जैसे कि तो देखो इसका मीन कुछ यूं है कि जैसे हमारे जितने भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो प्राकृतिक वातावरण है, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गया, ठीक है, आपकी लेक्स हो गए, आपकी झीलें हो गई, आपकी नदियां हो गई, उन सबको क्या किया जाए, उनकी रक्षा की जाए, ठीक है। और जितने भी जानवर हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं ना, उसका मतलब वही है, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की रक्षा की जाए, ठीक है। ये सब हम ह्यूमंस का ही कर्तव्य है, हम इंसानों का ही कर्तव्य है कि हम सभी जानवर्स को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, ठीक है। इसलिए कभी भी जो जानवर होते हैं उनको उनका मानना एक गैर कानूनी है, ठीक है। अगर आप किसी जानवर को मार देते हो तो वो एक गैर कानूनी है, आप पे केस भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट है वो है, देखो जी जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मीनिंग क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, मतलब जो साइंटिस्ट वाली सोच होती है ना, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसका डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। और इसके बाद ह्यूमनिज्म यानी कि जो मानववाद जो होता है, ठीक है, जो मानववाद होता है यानी कि जो इंसानियत के साथ खिलवाड़ होता है, ठीक है, वो सब कम है ना, सॉरी 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 सॉरी, जो ह्यूमनिज्म होती है, ठीक है, जो मानवता होती है उसको बढ़ाया जाए, सभी लोगों के दिल में मानवता इंसानियत को बढ़ाया जाए। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, मतलब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब कि जो ज्ञान को, ठीक है, ज्ञान को समेटने की जो स्पिरिट होती है उसको भी बढ़ाया जाए। एंड रिफॉर्म, और सुधार की भावना को भी बढ़ाया जाए, ठीक है। इसको मैं एक लाइन में वापस आपको समझाता हूँ कि जो साइंटिफिक टेम्पर होता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसे, और जो मानवता होती है, इंसानियत होती है, और जो है ना ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता, और जो सुधार करने की भावना जो होती है, इन सबको बढ़ाया जाए, ठीक है। आई होप यार आपको अब तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस, ठीक है, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसे सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है, मतलब ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, मतलब ऐसी जगह है जो सार्वजनिक होती है, ठीक है, जो सबके लिए होती है, तो उसका भी आपको क्या करना है, उसको भी आपको सुरक्षित रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो हिंसा से दूर रहें, ठीक है, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके बाद देखो जो लास्ट पॉइंट है वो है to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। इसका मीनिंग क्या है, तो देखो इसका मीनिंग यूं है कि जितने भी एक्टिविटीज होती रहती है, ठीक है, जितने भी गेम्स स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सब में क्या किया जाए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जाए, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि जो नेशन है वो बड़े बड़े लेवलों पे जाना जाएगा, ठीक है, बड़े बड़े देश उसे जानेंगे और वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकेगा, ठीक है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेगा। अगर आप इसे समझ सको तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है, कि देखो अगर आप कुछ अच्छा करते हो, है ना, मतलब आप अच्छे लेवल पे कुछ बड़ा करते हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बड़ा करते हो, तो आप जानते हो कि आपका नाम तो होगा ही सही, आपके साथ साथ आपके देश का नाम भी होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो देखो बच्चों ये हो चुके हैं आपके पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो देखो ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपके हो चुके हैं, और अब हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसे मैं शायद पढ़ा दूंगा आपको, मैं एक लाइव क्लास लूंगा बहुत जल्दी, तो उस लाइव क्लास में आपको मैं पढ़ा दूंगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका चैप्टर हो चुका है आपका, तो थैंक यू। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो।